सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 7 की शुरुआत में हम क्यूवॉन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होकर घर जा रही होती है एंड लीशिन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं दूसरी तरफ लीशिन भी अकेला बैठा होता है क्योंकि अब तक टीचर यूनसो वहां से जा चुकी थी। घर आने के बाद लीशिन अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आप उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी? आखिर आपको मेरे डैड में वो कौन सी बात अच्छी लगी जिसके लिए आपने उस पर्सन को डम कर दिया जिससे आप प्यार करती थी? तो जिस पर मॉम कहती है कि मुझे उनका गिटार बजाना बहुत पसंद था। जब भी वो गिटार बजाया करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और तुम उन्हें अंदर से बाहर देख सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिसके बाद लीशिन मॉम को अपने डैड से मिलाने के लिए थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीशिन कॉलेज जाता है तो उसे क्यूवॉन की दोस्तों से पता चलता है कि क्यूवॉन की तबीयत खराब हो गई है। पहले तो वो इस बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बट जैसे ही उसे पता चलता है कि क्यूवॉन ने अकेले ही लीशिन का नेकलेस फाइंड करने की कोशिश की थी तो उसे क्यूवॉन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। लीशिन जब म्यूजिक टीचर के साथ होता है तो वो लीशिन को ट्रेडिशनल म्यूजिक ग्रुप के बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके एक नया म्यूजिक बनाने के लिए बोलती हैं। सेम नाइट जब लीशिन की बहन फिर से क्यूवॉन के पास खाना बनवाने के लिए जाती है तो इस बार लीशिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। बिकॉज पहली बात तो ये कि उसकी तबीयत खराब है और दूसरी बात ये कि अब वो लीशिन की स्लेव नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यूवॉन कॉलेज में अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है तो उसे सामने लीशिन दिखता है। जिसके बाद वो उससे मिलने जाती है एंड थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो लीशिन को उसका नेकलेस वापस कर देती है। क्यूवॉन कहती है कि आज से मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम चाहते हो। आज से और अभी से मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो और तुम जिसे पसंद करते हो वो तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट करता है। आज से मैं तुम्हें ना तो पसंद करती हूँ और ना ही आज के बाद मैं तुम्हारी केयर करूँगी। और वैसे भी हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है। क्यूवॉन जब जा रही होती है तो लीशिन उसे रोकते हुए थैंक यू बोलता है, जिसे सुनकर क्यूवॉन कहती है कि आज पहली बार तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया है एंड देन काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। क्यूवॉन जब वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे मिस्टर किम मिलते हैं, जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में कॉफी पीते हुए देखते हैं। मिस्टर किम क्यूवॉन से कहते हैं कि कल ड्रामा की लीड एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऑडिशन में ऑडिशन देने आओ। आई नो कि तुम ऑडिशन में ऑडिशन ही देने आओगी, बट प्लीज आना जरूर, बिकॉज मुझे पता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी ड्रामा की लीड एक्ट्रेस बन सकती हो। क्यूवॉन जब अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है तभी वहाँ पे एक लड़की आकर उससे कहती है कि आपको म्यूजिक टीचर अपने रूम में बुला रही हैं। वहाँ जाने के बाद क्यूवॉन को पता चलता है कि वहाँ पे लीशिन तो पहले से ही बैठा हुआ है। टीचर कहती है कि मुझे ट्रेडिशनल म्यूजिक ग्रुप से एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो कि लीशिन को ट्रेडिशनल म्यूजिक के बारे में सब कुछ सिखा सके, तो क्या तुम इसमें हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो? तो जिस पर क्यूवॉन कहती है कि हाँ बिल्कुल। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में लाइब्रेरी जाते हुए देखते हैं। क्यूवॉन जब बातें करते करते काफी ज्यादा आगे निकल जाती है तो लीशिन कहता है कि ओए पागल, लाइब्रेरी उधर नहीं बल्कि इधर है। तो जिस पर क्यूवॉन कहती है कि अच्छा, लाइब्रेरी का रास्ता, अरे वो तो मुझे पता था, मैं तो बस ट्राई कर रही थी, आई मीन की देख रही थी कि क्या तुम्हें पता है या फिर नहीं। जिसे सुनकर हमारा लीशिन वॉज लाइक, अच्छा तुम्हें सच में पता है? तो फिर पागल, राइट को नहीं लेफ्ट को चल। क्यूवॉन जब काफी सारी ट्रेडिशनल म्यूजिक की बुक्स लीशिन के पढ़ने के लिए निकाल रही होती है तो यहाँ पे बेचारे हमारे लीशिन का रिएक्शन देखने लायक था। लीशिन कहता है कि
क्या तू पागल हो गई है? आई मीन कि मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बट जब क्यू वॉन उसके किसी भी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देती तो एट लास्ट वो उसे बुक्स दिखाते हुए कहता है कि अब बस भी करेंगी क्या आप? बिकॉज आई थिंक कि आज के लिए इतना काफी है। क्यू वॉन के जाने के बाद ली शिन अपने आप से कहता है कि मैंने इसे अपना स्लेव क्या बनाया कि अब ये मुझसे बदला ले रही है। देन नेक्स्ट सीन में हम दोनों ग्रुप्स के बच्चों को साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। मिस्टर किम सभी बच्चों को बताते हैं कि कल लीड एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन होने वाले हैं। सो जिन्हें भी उस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना है उन सभी को अपने लिए एक गाना तैयार करके लाना है। एंड उस गाने का थीम है प्यार, आई मीन लव। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रैक्टिस करने के बाद सभी बच्चे मिलकर साथ में लंच करने का प्लान करते हैं तो क्यू वॉन जाने से मना कर देती है, जिसे सुनकर हमारा लीशन भी वहां जाने से मना कर देता है एंड बाहर चला जाता है। बट तब तक क्यू वॉन की फ्रेंड्स उसे भी अपने साथ चलने के लिए मना लेती हैं। वो सभी जब साथ में जा रहे होते हैं तो लीशिन क्यू वॉन को देखकर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो इसने कहा कि मैं लंच करने नहीं बल्कि घर जाऊंगी। एंड आफ्टर दैट वो भी उन सभी के साथ लंच करने के लिए जाता है, जहां जाने के बाद वो सभी साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और हमारा लीशिन तो क्यू वॉन को काफी ज्यादा परेशान करता है। बट जब क्यू वॉन किसी प्रॉब्लम में होती है तो वो उसकी हेल्प भी करता है। लीशिन जब क्यू वॉन की ओर हाथ बढ़ाता है तो क्यू वॉन भी उसे अपना हाथ देने लगती है, तो जिस पर लीशिन कहता है कि अरे पागल, ये नहीं वो दे। एंड देन लीशिन के जाने के बाद क्यू वॉन अपने आप से कहती है कि गजब बेइज्जती हो गई यार, वो मुझसे हाथ नहीं मांग रहा था। जिसके बाद लीशिन क्यू वॉन के साथ बातें करते हुए उसे बस स्टॉप तक छोड़ने भी जाता है। और यहाँ पे पता नहीं कि हमारे लीशिन भाई को क्या होता है कि पहली बार वो साइकिल की जगह बस से घर जाता है, वो भी हमारे ली क्यू वॉन के साथ। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि क्यू वॉन कॉलेज के 100th एनिवर्सरी म्यूजिकल परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिक नहीं बल्कि मॉडर्न म्यूजिक पर बेस्ड है। क्यू वॉन जब अपने ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश कर रही होती है तो वहीं बाहर से लीशिन भी सब कुछ सुन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में काफी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी लीड एक्ट्रेस का ऑडिशन देखने के लिए आते हैं, बिकॉज ये कॉलेज म्यूजिक के लिए कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है। वहीं दूसरी तरफ जब क्यू वॉन ऑडिशन के लिए कॉलेज आने की कोशिश कर रही होती है तो उसके ग्रैंडपा उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं, बिकॉज उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनकी ग्रैंड डॉटर ट्रेडिशनल म्यूजिक को छोड़कर मॉडर्न म्यूजिक को प्ले करे। और जब ये बात लीशिन को पता चलती है तो वो भागते हुए जाकर क्यू वॉन की हेल्प करने के लिए जाता है। बट तब तक मिस्टर किम वहाँ पहुँच चुके थे एंड ग्रैंडपा से क्यू वॉन को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें ही घर से बाहर कर देते हैं। मिस्टर किम को देखकर लीशिन उन्हें इग्नोर करते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। एंड देन मिस्टर किम से पूछता है कि आखिर ली क्यू वॉन का ऑडिशन कब है, तो जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि 5 o'clock पर, बस अभी से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बाद। लीशिन जैसे ही सामने से अपनी बहन को आता हुआ देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसकी बहन को ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहां वो किसी बहाने से ग्रैंडपा को अंदर भेज देती है। एंड आफ्टर दैट क्यू वॉन का गेट ओपन करके उसे वहां से भागने के लिए कहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लीशिन की बहन ने ऐसा क्यों किया, तो मैं बताती हूँ ना, किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए। बिकॉज इस लड़की को तो पैसों से बहुत प्यार है
लीशिन जब क्यूवॉन को घर से ला रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ हान ही जो अपना ऑडिशन दे रही थी। क्यूवॉन लीसिन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल पाऊंगी, बट हाँ, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश जरूर करूंगी और मुझे यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू। लीशिन जब टाइम पे ऑडिशन देने पहुँच जाती है तो ये सब देखकर मिस्टर किम काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं एंड आफ्टर दैट ली क्यूवॉन अपना गाना गाना स्टार्ट करती है एंड गाना गाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है बिकॉज वो अभी सिर्फ और सिर्फ लीशिन को याद करते हुए गाना गा रही थी। क्यूवॉन जब गाना गा रही होती है तो वहाँ पे सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि क्यूवॉन का गाना इतना ज्यादा अच्छा था कि उसे सुनते ही सभी को अपने फर्स्ट लव की याद आ रही थी। ऑडिशन खत्म होने के बाद सभी जजेस मिलकर वोटिंग करते हैं एंड वोट के हिसाब से ड्रामा की मेन एक्ट्रेस के लिए हान ही जू सेलेक्ट होती है क्योंकि वो कॉलेज के चेयरमैन की बेटी थी। दैट्स वाई सभी जानबूझकर हान ही जू को ही वोट देते हैं जिसे सुनकर सभी थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। बट हान ही जू के जीतने के बाद भी क्यूवॉन के फ्रेंड्स उसके पास जाकर उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं क्योंकि हमारी ली क्यूवॉन ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। मिस्टर किम जब क्यूवॉन के साथ मस्ती कर रहे होते हैं तो लीशिन वहाँ पे आकर क्यूवॉन से कहता है कि ओए, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि क्या तुम ली क्यूवॉन के मैनेजर हो? लीशिन कहते हैं कि ली क्यूवॉन, आई थिंक कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। एंड ग्रैंडपा का नाम सुनते ही क्यूवॉन जब वहाँ से जा रही होती है तो लीशिन उससे कहता है कि चलो आज तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ बिकॉज मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ। बट क्यूवॉन उसे ऐसा करने से मना कर देती है जिसे सुनकर मिस्टर किम कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने ग्रैंडपा के गुस्से से डर लग रहा है तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ने चल सकता हूँ बिकॉज ग्रैंडपा मुझे देखने के बाद तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं ही करेंगे। जिसके लिए थोड़ा सोचने के बाद हमारी क्यूवॉन भी रेडी हो जाती है और इस बार क्यूवॉन की जगह हमारे लीशिन का पोपट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।